क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई इंग्लिश प्रीमियर लीग की शुरुआत हो गई है और पहला ही मैच भाई नंबर 1 ब्लॉकबस्टर रहा है भाई। पहला मैच आपको पता है कि लिवरपूल और बॉर्नमाउथ के बीच हुआ और बहुत ही ब्लॉकबस्टर मैच रहा है। हालांकि 4-2 से लिवरपूल ने अपना पहला मैच कब्जा किया अपने मैच में, लेकिन भाई बॉर्नमाउथ भी कम नहीं था। और एक बार तो ऐसा लग रहा था कि ये कहीं बॉर्नमाउथ खींच के ना ले जाए मैच। अगर मैच की बात करें भाई, पहले हाफ में 2-0 से आगे चली थी लिवरपूल, लेकिन फिर कम बैक किया। 2-2 पर खड़ गई थी टीम, लेकिन फिर 86वें मिनट में किएसा का गोल 3-2 से आगे। फिर चेरी ऑन द टॉप यानी कि सोने पे सुहागा मोहम्मद साला का गोल। तो पूरा का पूरा रोलर कोस्टर रहा मैच, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। और एनफील्ड तो इतना एनर्जेटिक था ना। और सबसे बड़ी बात भाई, डियोगो कोस्टा को जो ट्रिब्यूट दिया ना भाई, हैट्स ऑफ टू लिवरपूल फैंस। और उनके कल्चर में भाई खेल से ऊपर भी जज्बात होते हैं, खेल से ऊपर भी इंसानियत होती है, वो कल हमें दिखी भाई। सभी के सभी की आंखों में नम आंसू थे। डिएगो जोटा को ट्रिब्यूट दिया भाई। फ्लैग्स जो चल रहे थे भाई, उसमें डिएगो जोटा के जो थे फोटोज लगी हुई थी। ट्रिब्यूट था भाई उनका नंबर 20। सभी ने जब गोल किया भाई, वो 2 और 0 यानी कि 20 उनका शर्ट नंबर था, 2 और 0 सभी ने उनको ट्रिब्यूट दिया भाई सभी ने। और बहुत ही बढ़िया मैच हुआ ये। और सबसे बढ़िया लीग की शुरुआत हो गई अभी इंग्लिश प्रीमियर लीग की, आपको पता ही है जैसे। और हॉटस्टार में भी भाई सुबह 12:30 बजे से टेलीकास्ट कल हो गया था, साढ़े यानी कि 1-2 बजे से। और वहां पर अगर आप देखोगे ना तो लगभग 3.5-4 लाख लोग ये मैच देख रहे थे। तो आप देख सकते हो भाई इंग्लिश प्रीमियर लीग कितना ऊपर है ला लीगा, बुंडेसलीगा या कोई भी लीग के हटा लो, उससे बढ़िया भाई लीग ये, इससे बढ़िया कोई भी नहीं है। अगर हम शुरुआती मैच की बात करें तो बहुत बहुत कुछ है भाई ये, क्योंकि नई टीम है भाई। फ्लोरियन विर्ट्ज, ह्यूगो एक्टिके, कर्केस और भी जेमिरी फ्रिंगपोंग, बिल्कुल ही अलग सा स्ट्रक्चर भाई खड़ा कर दिया है यहाँ पर आर्ने स्लॉट ने। अपनी टीम उन्होंने बना ली है और बहुत ही बढ़िया टीम लगी बात। अगर हम शुरुआती बात करें तो पहले हाफ में भाई बहुत बढ़िया खेली लिवरपूल। यहाँ पर बात करना चाहूँगा मैं सबसे पहले ह्यूगो एक्टिके की। भाई क्या शानदार साइनिंग की है ह्यूगो एक्टिके की भाई, बहुत बेहतरीन साइनिंग करी है। और उनकी एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बेहतरीन लगी। और बेहतरीन पहला गोल जो था उन्होंने ही दागा था और बहुत बढ़िया गोल था। थोड़ा बहुत किस्मत का भी साथ मिला, लेकिन जिस प्रिसाइज मोमेंट से जैसे वो कटिंग कर रहे थे, पासिंग कर रहे थे, और सबसे बढ़िया उनका एथिक्स, वर्क रेट, और अपने लिए 100% लिवरपूल को देना भाई। हेड्स ऑफ टू ह्यूगो एक्टिके के। और दोनों मैचों में गोल कर चुके हैं। पहले कम्युनिटी शील्ड में गोल किया उन्होंने पिछले क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, और फिर आज 2 मैचों में 2 गोल कर चुके हैं भाई। और मजा ही दिला दिया है उन्होंने, जिस तरह का उनका करियर आगे रहेगा। फिर उसके बाद अगर बात करें, फिर चंद मिनटों बाद ही गैक्पो ने गोल कर कर यहाँ पर दिखा दिया है, क्योंकि वो कितने बड़े स्टार हैं भाई इस लिवरपूल में। बहुत बेहतरीन गोल था वो भी। लेकिन उसके बाद जो है बर्नमाउथ, हाफ टाइम के बाद थोड़ा सा यहाँ पर लिवरपूल फीका पड़ जाता है। सबसे बढ़िया बात यहाँ पर बर्नमाउथ की ये लगी, बैक टू बैक गोल की। और यहीं से जो लिवरपूल का डिफेंस सिस्टम है ना, वो खाली पड़ गया भाई। यहाँ पर लिवरपूल को देखना पड़ेगा, अपना डिफेंस और स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनसे बेहतरीन टीम आती है लिवरपूल, सॉरी बर्नमाउथ जैसे, न्यूकासल यूनाइटेड, आर्सेनल, चेल्सी, मैन सिटी, तो आप कैसे वो रोक पाएंगे उनके फॉरवर्ड को। अगर आप सबीनियो को नहीं रोक पाए, लगातार 2 गोल कर दिए यहाँ पर, और 2-2 से यहाँ पर मैच बराबर हो गया था। अगर बात करें, पहला गोल भी डिफेंडर्स की गलती यहाँ पर, और दूसरा गोल भी डिफेंडर्स की गलती। आप देखोगे ना, वर्जिल वैन डाइक ऑन द बॉल बहुत पुअर लगे भी पहले मैच में। हालांकि आगे वो और करेंगे, कमबैक कर लेंगे, लेकिन पहले मैच में थोड़े से फीके लगे। दूसरा गोल तो भाई हाथों हाथ हो गया, पता नहीं लगा सवीनियो कहाँ से काट के ले गया, और एंडी रॉबर्टसन और जो है वर्जिल वैन डाइक और कोनाटे भाई देखते रह गए। बहुत बुरा हुआ भाई डिफेंडिंग का। सेंटर बैक यहाँ पर एक साइनिंग्स करनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों के तीनों, कोनाटे थे, वर्जिल वैन डाइक थे और आपके रॉबर्टसन थे, ये तीनों थे यहाँ पर। लेकिन बेंच में भी कौन था सेंटर बैक में? कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर एक अलेक्जेंडर आइजैक से बढ़िया से साइनिंग करनी पड़ेगी उनको, थोड़ी सी छवि हटाकर एक पक्की प्रॉपर सेंटर बैक लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़ी टीमों के साथ आप पक्का स्ट्रगल करोगे यहाँ पर अगर बात करें। लेकिन जब फिर कहते हैं ना,
प्लेयर वही है जो मौके पे का काम आए, और यहाँ पर चौके पे छक्का मार दिया फेडरिको कियासा ने। जी हाँ, ये वही फेडरिको कियासा है जिन्होंने पहले सीजन में एक भी गोल नहीं किया था। आई थिंक एक एफए कप में किया था, उसके बाद क्योंकि मिनट्स भी बहुत कम मिले थे, और आपको पता है कि ये यूवेंटस में बहुत बढ़िया प्लेयर रहे हैं, और कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ से फेडरिको कियासा लिवरपूल छोड़ सकते हैं, लेकिन कल के गोल ने भाई मजा ही दिला दिया। 86वें मिनट में बहुत बढ़िया गोल किया उन्होंने, प्रिसाइज गोल किया और बहुत ही अच्छा निशाना साधा गोलकीपर पर, और यहाँ पर जो है 3-2 से आगे हो जाती है लिवरपूल। और ये एक तरीके से मैच विनिंग गोल था, क्योंकि अगर यहाँ पर वो लिवरपूल चूक जाती तो यहाँ पर आप जो है 2 पॉइंट लूज करते सकते थे, और एक एक का ड्रॉ होना, यहाँ पर जो है ड्रॉ होना बहुत बड़ी बात थी बर्नमाउथ के लिए। लेकिन फिर चेरी ऑन द टॉप एंड में भाई आपके मो साला, ओ भाई मो साला, कहते हैं ना शुरुआती मैचों में जो भी शुरुआत मैचों में करते हैं वो हमेशा गोल करते हैं 9/10 मोहम्मद साला, और यहाँ पर भी हुआ। जब भी मैच खत्म होने लगा आई थिंक 93वें मिनट में चेरी ऑन द टॉप राइट फुट से मारा उन्होंने गोल, पूरा प्रिसाइज अपने इकलौते बलबूते पर वो गोल मारा, और जो है गोलकीपर को चीरती हुई गोल चली गई, और बहुत बढ़िया यहाँ पर टाइमिंग लगी, और जो है लिवरपूल 4-2 से आगे हो गया। अगर बात करें यहाँ पर सबसे बड़ी कमी जो थी लिवरपूल को खली जो है ग्रेवनबर्च की भाई, क्योंकि ग्रेवनबर्च एक ऐसा प्लेयर है ना, वो अपने इर्द गिर्द पूरी लिवरपूल टीम को घुमाता है। उसकी मेन बात क्या है ग्रेवनबर्च की, कि वो पेस को स्लो करता है भाई, अपनी गेम से वो पूरा लिवरपूल को चलाता है, गेम स्लो करता है, इरिटेट करता है अपोनेंट्स को, तो वहाँ पर उसकी कमी वही खली। थोड़ी सी इंजरी की वजह से भाई 1-2 मैच मिस करेगा, लेकिन वो आएगा तो लिवरपूल ऑन द टॉप रहेगी। और भाई अगर हम फ्लोरियन वर्ड्स की बात करें, सबसे महंगे जो प्लेयर बिके हैं प्रीमियर लीग में अब तक, बहुत ठंडा उनका पहला मैच रहा, क्योंकि भाई वो स्कोर पास अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो एबिलिटी, वो स्पीड मैचअप करना प्रीमियर लीग की बहुत मुश्किल उनको लग रही थी, क्योंकि आपको पता है बुंडसलीगा और लिवरपूल में इतना डिफरेंस है भाई, बहुत डिफरेंस है लिवरपूल में इंग्लिश प्रीमियर लीग में उनकी प्लेयर्स की पेस, उनका टैकल, अटैकिंग बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट है बुंडसलीगा से, तो उसको वो फ्लोरिन विर्ट्ज मैचअप नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो उनका ये वाला मैच जो है पूरा एक तरीके से डन एंड डस्टेड रहा, फ्लॉप रहा। लेकिन यहाँ पर 4-2 से बढ़त बनाकर यहाँ पर जीत गई है पहला मैच, और ये जो है जीत जो है ऑब्वियसली डिएगो जोटा को ट्रिब्यूट करेंगे सभी के सभी लिवरपूल के फैंस, लिवरपूल के प्लेयर्स, क्योंकि 20 नंबर जब वो गोल किया तो 20 नंबर सबको शो कर रहे थे और बहुत बढ़िया खेले। तो उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में जो कमी लग रही है यहाँ पर, क्योंकि आपके फॉरवर्ड तो बहुत अच्छे हैं भाई, आपके पास गैक्पो है, साला है, फ्लोरियन वर्ड्स है, आपके पास और भी प्लेयर हैं। बैकलाइन में अगर आप मिडफील्डर की बात करें, या मिडफील्ड में ग्रेवनबर्ग आ जाएंगे, एंडो है आपके पास, मैकलिस्टर है, ठीक है ना, हार्वी एलियट है बेंच में, आपके कर्टिस जोन्स है आपके पास। लेकिन आपका मैंने पहले ही बोला, जब तक आपका सेंट्रल डिफेंस या फिर सेंटर बैक अच्छा नहीं होगा तो आप ये टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, और मुझे लग रहा है यहाँ पर एक पक्की साइनिंग्स करनी पड़ेगी। अलेक्जेंडर आइसाक को आप भूल जाओ, आपके पास बहुत अच्छे विंगर्स फॉरवर्ड है, लेकिन आपके पास एक अच्छा सेंटर बैक नहीं है, क्योंकि बेंच में आपके पास इतने बढ़िया सेंटर बैक नहीं है। वर्जिल वैन डाइक, कोनाटे, ठीक है ना, रॉबर्टसन, फ्रिंगपोंग और जो गोमेज हैं, आपके एक और लाना पड़ेगा सेंटर बैक, क्योंकि बहुत लंबा टूर्नामेंट होता है, चैंपियंस लीग वगैरह, चोट वोट इंजरी तो लगती ही रहती है, तो यहाँ पर एक सेंटर बैक आपको मजबूत लाना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है भाई अगर ये वाले सीजन की बात करें। क्योंकि मैन सिटी भी पूरे अपने जमखम पर है, राइंडर्स साइन कर लिए उन्होंने, चर्की साइन किया है, और भी तगड़े तगड़े प्लेयर्स साइन करे हैं। लेकिन अगर बॉर्नमouth की बात करें तो बॉर्नमouth ने बहुत बढ़िया मैच खेला। आपको पता है कि आपके पता है कि डीन हाउसेन रियल मैड्रिड में चले गए हैं, ठीक है ना, आपके जो है कर्कस लिवरपूल में आ गए, और जेब्रोनिक्स वो भी नहीं है, तो आपके तीन एक्सपीरियंस प्लेयर ना होने के बावजूद लिवरपूल को बहुत अच्छी टक्कर दी इन्होंने, और बहुत ही बढ़िया मैच खेला। लेकिन हम तो भाई लिवरपूल फैन है, और बहुत अच्छा लगा भाई लिवरपूल ने 4-2 से हराया बर्नमाउथ को। लेकिन जो कल का मैच है 9 बजे आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड का, वो भाई बहुत क्लास मैच होगा भाई, और उसके लिए हम वेट कर रहे हैं और कल का रिव्यू लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।